अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा एरेज़ का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे एरेज़ के पूरे टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं। ओके देन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज़ एन एरे। एरे क्या होता है? ठीक है, एरे हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है एलिमेंट्स जो सेम डेटा टाइप के होते हैं, उनको एक कंटेजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं और इनको एक्सेस देते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एक तो ये फ़िक्स साइज़ होते हैं, यानी कि ज़्यादातर लैंग्वेजेस में ये फ़िक्स साइज़ होते हैं। ये होमोजीनियस होते हैं, यानी कि सेम डेटा टाइप होती है। और रैंडम एक्सेस होती है इंडेक्स के तौर पे। और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ज़ीरो से। ठीक है, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन सब में मोस्टली हमारे पास ज़ीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे आ जाती है, जो कि सिंगल लिस्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास टू डायमेंशनल एरे होती है, जो कि एक मैट्रिक्स की ग्रिड के हिसाब से होती है, जिसमें रॉ और कॉलम्स आ जाते हैं। फिर मल्टी डायमेंशनल एरे आ जाती है, जिसमें आपके पास मोर देन टू डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, फिर डायनेमिक एरे आ जाती है, जो कि रीसाइजिंग ऑटोमेटिकली कर लेती है। ठीक है, अब अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो वहाँ पे वेक्टर आ जाते हैं। जावा की बात करें तो वहाँ पे एरे लिस्ट आ जाती है, और जहाँ पे पाइथन की बात करें तो वहाँ पे लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो डायनेमिक एरेज की इस तरह की एग्जांपल्स आ जाती हैं। ओके देन, हमारे पास आ जाते हैं की ऑपरेशन ऑन एरेज। ठीक है, एरे पे क्या क्या ऑपरेशंस हो जाते हैं? तो ऑपरेशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सेस। ठीक है, यानी कि आपने किसी एलिमेंट को एक्सेस करवाना है इंडेक्स आई में, तो आप किस तरह से करा सकते हैं। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O1। ठीक है, अपडेट अगर आपने कराना है तो आप चेंज करते हैं एलिमेंट को इंडेक्स में, तो आपका एलिमेंट जो है वो चेंज कर लेता है अपना इंडेक्स। तो ये भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या है? O1। अगर आपने इंसर्ट करना है एट द एंड, तो आप क्या करेंगे? एलिमेंट को ऐड कर देंगे लास्ट इंडेक्स पे, तो आपके पास इंसर्शन हो जाएगी एट द एंड। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O1। लेकिन अगर आपने इंसर्ट करना है स्टार्ट या मिड में, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा। ये भी आपने शिफ्ट एंड इंसर्ट करना है, फिर डिलीट एट एंड करना है। अगर आपने एंड से डिलीट करना है तो आप लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, तो ये आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 होगी। O1 का मतलब है फास्टेस्ट। ठीक है, और ON का मतलब है कि आपके लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी। अगर आपने डिलीट करना है स्टार्ट या मिड से, तो आप शिफ्ट एलिमेंट करेंगे लेफ़्ट, तो आपके पास डिलीट हो जाएगा स्टार्ट या मिड से, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON। ठीक है, अगर आपने सर्च करना है लीनियर, ठीक है, फाइंड बाय वैल्यू आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एलिमेंट। और अगर आपने सर्च बाइनरी करनी है तो आपने सिर्फ सॉर्टेड एरे पे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O log n। अच्छा, अब हमने देख लिया कि एरे क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टाइप्स क्या होती है, और उन पे कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन होते हैं। अब हम देखते हैं कि एरे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किस तरह से आपके पास आते हैं। ठीक है, अब हम एक टास्क करते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे। ठीक है, एक टास्क है जिसको हम सी प्लस प्लस में भी करेंगे, जावा में भी करेंगे, पाइथन में भी करेंगे, और जावास्क्रिप्ट में भी करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटैक्स क्या होते हैं, उसी तरह हमने यहाँ पे सी प्लस प्लस का सिंटैक्स यूज़ किया है। तो यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन किया है आपने, इंट एरे का लिखा है, और इंट सम, क्योंकि आपने सम करवाना है ऑल एलिमेंट्स को, तो आपने फिर नीचे फॉर लूप लगाई है कि ताकि इंक्रीमेंट के साथ साथ हो। एंड उसके बाद आपने नीचे लिखा है कि सम प्लस इज इक्वल टू एरे आई, यानी कि हम ये फार्मूला लिख रहे हैं एक टाइप का कि यहाँ पे क्या होगा कि सम हमने कराना है एरे के सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, और नीचे हमने लिखा है सी आउट सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। ठीक है, जितना भी मतलब सी आउट में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमने प्रिंट आउट निकलवानी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया, और इसमें टास्क क्या था कि हमने सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स करना है। इसको हमने रन किया तो हमारे पास आंसर आ गया 150। ठीक है, सम ऑफ एरे एलिमेंट 150, और अगर आप खुद से भी काउंट करें तो ये 150 बन रहे हैं। तो ये हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम था, जो कि हमने उसी टास्क को कंप्लीट करते हुए किया है। अब नेक्स्ट हमने यही टास्क जावा के प्रोग्राम में करना है। अब यहाँ पे क्या आता है? क्लासेस आ जाती हैं, मेथड्स आ जाती हैं। ठीक है, अब हमने जावा का सिंटैक्स लिखा है, पब्लिक क्लास एरे हमने सम करवाना है, एरे सम लिखा है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, फिर इंट में हमने एरे लिखी है, फिर इंट सम इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, फिर फॉर लूप यहाँ पे भी होगी क्योंकि हमने इंक्रीमेंट करवाना है एरे लेंथ को, ताकि 1 बाय 1 वो आगे आ जाती जाए। ठीक है, ताकि सम कराना है ना हमने। फिर सम का फार्मूला लिखा है, सम प्लस इज इक्वल टू एरे आई लिखी है। फिर सिस्टम आउट प्रिंट में हमने लिखा है कि सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि हमने सम करवाना है एरे एलिमेंट्स को। तो फिर हमने इसको रन कराया है, तो हमारे पास आउटपुट आ गया सम ऑफ एरे एलिमेंट 150। अच्छा, अब हमने वही टास्क सी प्लस प्लस प्रोग्राम में भी करवा दिया था, जावा में भी करवा दिया था। अब बारी आती है पाइथन की।
अब पाइथन में आपने प्रोग्राम करना है तो आपने एरे डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। इसमें कोई हेडर्स वगैरह यूज़ नहीं होते। एरे आपने लिखना है और आपने 10 20 30 40 50 जो आपकी डिफ़ाइन है, मतलब एरे करनी है आपने। फिर नीचे है सम आपने करवाना है, तो सम इज़ इक्वल टू 0 और फिर फॉर आई इन एरे, ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है। फिर उसके बाद नीचे आपने सम का फार्मूला लिखना है, सम प्लस इज़ इक्वल टू आई, और नीचे प्रिंट करवाना है सम ऑफ एरे एलिमेंट सम, ठीक है। यानी कि पाइथन हमारे पास सबसे ईजी इसलिए होती है क्योंकि इसमें हेडर्स वगैरह यूज़ नहीं होते। अब हम इसको रन करेंगे, वही प्रोग्राम सेम, देखें आउटपुट आ गया सम ऑफ एरे एलिमेंट 150। एक ही टास्क मैंने सारी लैंग्वेजेस में इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि हर लैंग्वेज का सेंटेक्स डिफरेंट है लेकिन आंसर देखें सिमिलर है। यानी कि आपको बस सेंटेक्स याद रखने की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं हर लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को। नेक्स्ट हम आते हैं जावास्क्रिप्ट में, किस तरह से हमने यही प्रोग्राम करना है। तो जावा में लेट यूज़ होता है, ठीक है। लेट एरे, आपने एरे डिफ़ाइन करनी है। फिर लेट सम, आपने सम करवाना है। फिर फॉर लूप होगी, यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू 0, एरे डॉट लेंथ, और फिर इंक्रीमेंट होगी। फिर सम का फार्मूला है सम प्लस इज़ इक्वल टू एरे आई, और फिर आपने प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग में जो आपने प्रिंट करवाना है वो लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में। फिर सम ऑफ एरे एलिमेंट्स हमने कराना है तो वो हमने लिख लिया इसमें। तो ये हमारे पास उसका प्रोग्राम हो गया। अब हमने इसको रन करवाना है, तो देखिए यहाँ पे हमने इसको रन करवाया तो इसका भी आंसर सिमिलर आ रहा है, सम ऑफ एरे एलिमेंट 150, ठीक है। अब हमने मतलब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ये टास्क करके दिखा दिया है कि किस तरह से होगा, सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है। अब हम थोड़ा और ज़्यादा इसको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है C++ में, जावा में, पाइथन में और जावास्क्रिप्ट में फ़ीचर्स के लिहाज से, ठीक है। सबसे पहला फ़ीचर है सिंटैक्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो C++ में हमारे पास मीडियम होती है क्योंकि इसमें हेडर्स चाहिए होते हैं, मेन चाहिए होता है, तो ये सब चीज़ें आपके पास मीडियम आ जाती हैं, ठीक है। जावा में हाई होती हैं क्योंकि इसमें आपको क्लासेस चाहिए होती हैं, मेथड्स चाहिए होते हैं, मेन चाहिए होता है, तो इसमें आपके पास सिंटैक्स कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है। पाइथन में हमारे पास वेरी सिंपल, जावास्क्रिप्ट में सिंपल, ठीक है। यानी कि सिंटैक्स कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा सिंपल पाइथन में होती है। फिर एरे डिक्लेरेशन, आपने C++ में इस तरह से एरे डिक्लेरेशन करानी है, इंट एरे 5, यानी कि आपने एरे के इंडेक्स डिफ़ाइन की हुई है, ठीक है। जावा में आपने इंट एरे, यानी कि आपने डिफ़ाइन नहीं की हुई कि 5 है, ठीक है। फिर पाइथन में क्या है, एरे डायरेक्ट बस आपने कर्ली ब्रैकेट शो किए हुए हैं, और जावास्क्रिप्ट में लेट एरे और फिर कर्ली ब्रैकेट्स हैं। इस तरह से आपने एरे डिक्लेरेशन करनी है। देन हमारे पास नेक्स्ट फीचर आता है एरे टाइप, ठीक है। C++ में फिक्स साइज़ होते हैं, स्टैटिक होती है बाय डिफ़ॉल्ट। जावा में क्या होता है, फिक्स साइज़ होता है एरे, और एरे लिस्ट आप यूज़ करते हैं। पाइथन में डायनेमिक लिस्ट होती है, जावास्क्रिप्ट में भी डायनेमिक लिस्ट होती है। लूप स्टाइल क्या होता है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, इस तरह से C++ का होता है, और जावा का भी लूप स्टाइल सेम होता है। पाइथन में क्या होता है, फॉर आई इन एरे, ये आप लिख लेते हैं। और जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, फॉर लेट यूज़ होता है, बाकी सेम है। फिर प्रिंट फंक्शन आप C++ में सी आउट के लिए सी आउट यूज़ करते हैं, जावा में आप सिस्टम आउट प्रिंट यूज़ करते हैं, पाइथन में प्रिंट, और जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, C++ में मैनुअल होती है, यानी कि नो गार्बेज कलेक्शन हो, और हमारे पास जावा में ऑटोमेटिक होती है, यानी कि गार्बेज कलेक्शन आपके पास होती है, खुद से ही हो जाती है। पाइथन में भी ऑटोमेटिक होती है, जावास्क्रिप्ट में भी ऑटोमेटिक होती है। डेटा टाइप रिक्वायर कौन सी होती है, C++ में इंट, फ्लोट, और जावा में भी आपके पास डेटा टाइप चाहिए होती है, लेकिन पाइथन में आपको नहीं चाहिए होती क्योंकि डायनेमिक टाइपिंग होती है। जावास्क्रिप्ट में भी डायनेमिक टाइपिंग होती है, तो आपको डेटा टाइप रिक्वायर नहीं होती। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास मतलब की ऑब्जर्वेशन जो हमने कॉलम देखा है उसके हिसाब से ये कि C++ और जावा जो है वो स्ट्रिक्टली टाइप्ड और फास्टर है, और ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होती है हमारे पास कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। और पाइथन हमारे पास डायनेमिक होती है, शॉर्ट होती है, रीडेबल होती है, और ये ज़्यादातर हमारे पास क्विक प्रोटोटाइपिंग और इंटरव्यूज़ के लिए यूज़ होती है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास मेनली यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट में, जहाँ पे हम DSA को प्रॉब्लम जो होती हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, और ब्राउज़र नोड डॉट जावास्क्रिप्ट उस पर यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे पास वेब डेवलपमेंट बैकएंड चीज़ के लिए यूज़ होती है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट देखा था कि एरे में हमारे पास कॉन्टेजियस मेमोरी होती है। कॉन्टेजियस मेमोरी हमारे पास, इसका मतलब ये होता है कि हर एलिमेंट जो है वो एरे में स्टोर होगा वन आफ्टर अनदर, ठीक है। एक एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन होती है। अब कॉन्टेजियस मेमोरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये फास्ट एक्सेस होती है, यानी कि आप किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, आप कोई भी फार्मूला मतलब आप यूज़ करके आप फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और कैश फ्रेंडली होती है, यानी कि आपके पास डेटा साइड बाय साइड होता है, तो आपके पास ये लोडिंग में भी बेहतर होता है क्योंकि CPU कैच में इम्प्रूव करता है स्पीड को। और तीसरा ये कि इंडेक्सिंग वर्क होता है, यानी कि विदाउट कंटीजियस मेमोरी आप यूज़ ही नहीं कर सकते सिंपल इंडेक्सिंग, ठीक है।
अगर आप ऑपोजिट ऑफ कंटीजियस की बात करें तो लिंक लिस्ट आ जाता है हमारे पास, क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, एलिमेंट जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं स्कैटर्ड मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। यानी कि ईच नोड जो होता है वो पॉइंटर होता है टू द नेक्स्ट नोड। तो इसमें क्या होता है, एरे हमारे पास कंटीजियस मेमोरी होती है, लिंक लिस्ट हमारे पास नॉन कंटीजियस मेमोरी होती है। और इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट एरे एल्गोरिथम्स की बात करें तो बेसिक लेवल में जो फाउंडेशन में हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं ऑपरेशंस, वो आते हैं ट्रैवर्सल, जिसमें आप एक एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट को 1 बाय 1 विजिट करते हैं। सम ऑफ एरे आ जाता है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम आ जाता है, नेक्स्ट लीनियर सर्च आ जाता है, बाइनरी सर्च आ जाता है, रिवर्स एन एरे यानी कि आपने स्वैप एलिमेंट्स करने हैं फ्रॉम बोथ एंड्स, काउंट अकेरेंस ऑफ एन एलिमेंट, इंसर्शन इन एरे, आप एट द बिगनिंग करना चाहें, स्पेसिफिक किसी इंडेक्स में करना चाहें या फिर एंड में करना चाहें, डिलीशन इन एरे, वी कैन डिलीट फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द मिडल, फ्रॉम द एंड, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं जो बेसिक हैं एरे में होते हैं हमारे पास परफॉर्म। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक किया है एरे का। हर लैंग्वेज के लिहाज से मैंने आपको सिंटैक्स भी बताया है। अब हम इसको अलग से भी करने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ C++ के लिहाज से एरे किस तरह से काम करता है, अगर हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, पाइथन उनमें करें तो किस तरह से ये परफॉर्म करता है। पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है ताकि उससे आपको ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि किस तरह से बेसिक चीज़ होती है। उसके बाद हम लैंग्वेज के हिसाब से भी इसको देख लेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया हो एरे का कॉन्सेप्ट, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी टाइप्स, उसके ऑपरेशंस, उसके सिंटैक्स ऑन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।